नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान किया गया, जबकि 640 दिन लगातार इन्होंने इको गार्डन की पावन स्थली पर लखनऊ में जगह जगह धरना दिया। लेकिन दोस्तों, इसी सिलसिले में अनेक साथी जो कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, तो गांव-गांव तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए लगातार जुलूस के माध्यम से एक मुहिम के तहत गांव-गांव तक ये बात पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में जो धनंजय गुप्ता हैं, 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं और बहुत ही एक जुझारू सक्रिय साथी हैं अपने 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड। तो मेरा सबसे निवेदन है, जिस तरीके से धनंजय भाई ये कार्य कर रहे हैं, अगर हर कोई कार्य करे तो शायद हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने के सरकार ने जो हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, इस मुहिम को गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और सोचनी होगी, क्या जो हम एक इनडायरेक्टली रूप से सरकार का जो हम विरोध कर रहे हैं, क्या इसका हमें बेनिफिट होगा या इसका हमें कोई लॉस होगा, ये चीज़ें देखने वाली होगी। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों की ये 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आ चुकी थी और उसके बावजूद जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उस विधानसभा के इलेक्शन में भी हमारे अनेक भाइयों ने, बहनों ने, यहाँ तक कि हमने भी अपने अपने स्तर से पूरा कोशिश किया था कि कैसे भी सत्ता परिवर्तन हो जाए और सरकार ने जिस तरीके से हम लोगों की हकमारी की है, उसी तरीके से जो नई सरकार गठित होकर आए वो शायद हम लोगों को जल्द न्याय देगी। दोस्तों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका ही नतीजा रहा कि 640 दिन अनवरत हम लोग धरना करते रहे और उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों के डेलीगेशन से नहीं मिले। तो क्या आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि आगामी समय भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी 2.5 से 3 साल तक, क्योंकि जो 2.5 से 3 साल है अभी पीरियड, मतलब ये कार्यकाल बचा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और इसके बावजूद जो समय बचेगा उस समय में जैसे कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया हम लोगों के पक्ष में भी, तो नियुक्ति पत्र भी सरकार ही प्रदान करेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाइयों और बहनों को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रवैया किस तरीके का है। हम मान सकते हैं कि हम लोग अगर पर्सनली विरोध करेंगे तो कितना कितना इनका लॉस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। जब 640 दिन अनवरत धरना करते रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ नेशनल स्तर पर उठाई गई, तब भी सरकार नहीं झुकी। तो क्या ये छोटे छोटे जो हम लोग नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं या जगह जगह हम जा रहे हैं, क्या इससे मानेगी? ऐसा तो नहीं कि सरकार पर इसका कोई निगेटिव इफेक्ट पड़े। साथियों, हम आपको वह वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें हमारे धनंजय भाई अपने गांव के लोगों के साथ और गांव के तमाम भाई बहनों के साथ मिलकर गांव-गांव तक अपनी मुहिम पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, वो वीडियो आपके सामने पेश है। तो बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल पर, और लेकिन कमेंट जरूर करके बताएं। जय हिंद। नमस्कार, मैं धनंजय गुप्ता ग्राम डढ़िया देवरिया जिला के निवासी हूँ। हम लोग और हमारे साथियों ने पिछले 640 दिन में इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण जो घोटाला मौजूदा सरकार ने किया था, हम लोग वही अपना मुहिम चला रहे थे, ताकि जो है उसके बावजूद भी हमको न्याय नहीं मिला। हमको न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। हम आप लोगों के बताने आए हैं कि मौजूदा सरकार ने अपने चहेते लोगों को नौकरी दी गई है हमारी जगह पे, क्योंकि उनको तकलीफ होती है जब हमारे समाज से उठ करके जब कोई कुर्सी पर बैठने की बारी आती है, तो उनको किसी न किसी तरह बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को, आरक्षण को छीन करके तार करके लूट रही है। इसलिए अपने समाजों को जगाने आया हूँ कि देखिए, एक लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा है, इस समय आ गया है, इसका बदला जो है कैसे लेना है आप सबको बखूबी पता है। अगर जो हम पढ़ लिख करके हमें जो बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, तो हमके हमारा पूरा हक और आरक्षण चाहिए। अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह अतीक अहमद हो चाहे तमाम जिसको जो है कथा सही गुंडा कह करके, मवाली कह के उनका घर गिराया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी
जब आपके समाज के लोग हमारा आरक्षण छीनते हैं, हक छीनते हैं, उस समय आपका न्याय व्यवस्था कहाँ चली जाती है। जहाँ की आप लोग देख रहे होंगे, नगवा गांव में मैं उपस्थित हूँ। हमारे गांव के जस्ट बगल वाला गांव में हम लोगों ने मुहिम चलाया कि अपने जन जन तक अपना पीड़ा दुख दर्द और अपने आरक्षण को हम देखिए, हमारे समाज के जितने मंत्री बैठे हुए हैं, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके घर पर हम लोग 200-200 बार 300-300 बार नहीं गए और 100-100 बार नहीं गए। लेकिन बदले में हमारे बहनों को मारा जाता है, पीटा जाता है, और उससे भी एक कदम दूर हमारी बहनें जो खास करके छोटे छोटे बच्चे 6 महीना से लेकर के साल भर 2-2 साल लेकर आती थी, यहाँ तक कि कुछ बहनें प्रेग्नेंट अवस्था में भी उनको पेट पर लात मारा गया, क्योंकि हमारे साथ इसलिए बर्ताव किया गया क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं।